आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज के बारे में बात करेंगे और उस कंट्रोल का नाम है बुलेटेड लिस्ट। जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, बट बिलीव मी, ये आपके कंटेंट को कितना क्लियर और यूजर फ्रेंडली बना सकता है आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बुलेट लिस्ट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, क्लिक इवेंट पे डेटा कैसे ऐड करें और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए अपने टेस्ट प्रोजेक्ट में एक पेज ऐड कर लेते हैं और उस पेज का नाम ही दे देते हैं बुलेट लिस्ट। पेज ऐड होते के साथ ही हमारा बॉयलर प्लेट भी रेडी हो जाता है। तो डिप को हटाते हैं और यहाँ बुलेट लिस्ट ले लेते हैं। हम यहाँ पर 3 बुलेट लिस्ट लेंगे आपको समझाने के लिए, क्योंकि बुलेट लिस्ट का डिस्प्ले टाइप 3 टाइप का होता है। एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आता है डिजाइन व्यू में। इस बुलेट लिस्ट में मुझे डेटा ऐड करना है, तो कैसे ऐड करें। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है और यहाँ पर ही क्लिक करके एडिट आइटम में चले जाना है। यहाँ से आपको ऐड करना है, यहाँ पर वैल्यू देना है। जैसे मैं वैल्यू देता रहूँ, आइटम 1 फिर से ऐड कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ। आइटम 2 फिर से एक ऐड कर रहा हूँ और यहाँ दे रहा हूँ आइटम 3 और कर देता हूँ ओके। यहाँ पर 3 आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये 3 आइटम अभी टेक्स्ट मोड में है। मैं यहाँ से आपको एक डिस्प्ले टाइप की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये रहा डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड अभी यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर 3 टाइप का डिस्प्ले है। इन तीनों के बारे में अभी बात करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बुलेटेड लिस्ट ली है। ये इसका डिस्प्ले मोड अभी टेक्स्ट है, इसका डिस्प्ले मोड मैं अभी हाइपर लिंक करूंगा या लिंक बटन कर दूंगा। यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर ही कर देते हैं बटन, फिर ऐड करते उसके बाद कर देते हैं कैलेंडर। उसके बाद ऐड कर देते हैं चेक बॉक्स। ये तीनों मैंने फिलहाल कंट्रोल के ही नाम लिए, ठीक है। तो इसमें यही तीनों रहने देते हैं। अभी ये भी टेक्स्ट में ही है, मुझे इसका डिस्प्ले मोड को करना है लिंक बटन, ठीक है। इसका डिस्प्ले मोड कर देते हैं लिंक बटन। अब तीसरे इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इसे हाइपर लिंक बना दूंगा। ऐड करते हैं, इस ऐड पे मैं नाम दे देता हूँ गूगल का और यहाँ पर ही दे देते हैं ठीक है। करते हैं ऐड, एक और वैल्यू दे देते हैं। उस वैल्यू का नाम होगा इंस्टाग्राम। यहाँ पर ही दे देते हैं इंस्टाग्राम का यूआरएल, ठीक है। एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ही दे देते हैं ट्विटर का यूआरएल, ठीक है। और इसे कर देते हैं ओके। तो ये मेरा अभी टेक्स्ट मोड पे है, इसे भी मैं कर देता हूँ इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले मोड इसका मैं कर देता हूँ टेक्स्ट से हटा करके हाइपरलिंक, ठीक है। जैसे आप लोगों का लिस्ट होता है HTML में, वैसे इसमें बुलेटेड लिस्ट होते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने वहां पर जो भी चीज ऐड किया वो यहाँ पर ही ऐसे दिखेंगे। तो सबसे पहले इसको एक बार रन करते हैं। ये देखिएगा, ये जो टेक्स्ट बटन है ये नॉन क्लिकेबल है, यहाँ पर हम लोग क्लिक नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी चीज का क्लिक नहीं कर सकते। और ये मेरा लिंक बटन है जो कि क्लिकेबल है। देखिए जब हम इसको यहाँ क्लिक करें ये पेज लोड हो रहा है, ये मेरा हमारा क्लिकेबल बटन है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये हाइपर लिंक है, मतलब हम किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स का यहाँ पर ही लिंक प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूँ तो ये google.com पे चला जाएगा, अगर मैं ट्विटर पे क्लिक करूँ तो ये ट्विटर पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँ तो ये इंस्टाग्राम पे चला जाएगा, ठीक है। तो बुलेटेड लिस्ट का काम बस इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुलेटेड लिस्ट में पेज लोड पे आप डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं। पेज लोड यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूँ, ये मेरा पेज जब फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, अभी जैसे देखिए ये पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ, तो यहाँ पर ही मेरा ये कैसे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ही मेरा पेज लोड पे फर्स्ट टाइम कैसे आना चाहिए। ये मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स default.axpx को कर दिया स्टार्टिंग पेज, इसलिए ये चीज ये पेज लोड हो रहा है। मैं इसे हटा देता हूँ और मैं चला जाता हूँ बुलेटेड लिस्ट वाले पेज पे। इस पेज पे आके अगर मैं रन करूँ तो ये मुझे दिखाएगा, ठीक है। ये दिखा रहा है। तो ये अभी जब फर्स्ट टाइम लोड हो तो मैं चाहता हूँ ये जो 3 आइटम है, ये 3 आइटम से नहीं, मुझे और भी आइटम चाहिए जैसे पेज लोड हो, ठीक है। और मैं चाहता हूं जब ये पेज लोड हो तो इससे 3 से 4 आइटम यहां से मैं नहीं ऐड करूं, यहां से नहीं ऐड करके मैं रन टाइम में देना चाहता हूं कि जब ये प्रोजेक्ट रन हो, ये पेज जब रन हो तब जाकर के वहां पर ही दिखे। तो इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले चले जाते हैं इसके CS पार्ट में। CS पार्ट में जाने के लिए क्या करें, अभी यहाँ से कहीं भी CS पार्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ करें राइट क्लिक
राइट क्लिक में जाके व्यू कोड में जाएंगे तो आप इसका CS पार्ट में आ जाएंगे। CS पार्ट मतलब बैकएंड, ठीक है। इस बैकएंड में आकर के हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इफ नॉट इज पोस्ट, ठीक है। ये क्या है ये हम लोग बाद में बात करेंगे कि ये इफ इज पोस्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस इज पोस्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे अपना लॉजिक। वो लॉजिक क्या है, लिस्ट आइटम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद लिस्ट आइटम, न्यू लिस्ट आइटम, और इसके अंदर हम लोग दे देंगे जो भी चीज हमें ऐड करना है उसका नाम। जैसे मुझे ऐड करना है आइटम 4, ठीक है। और इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, मुझे 3-4 करना है तो मैं 3-4 कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस आइटम इस LI को नाम दे देता हूँ LI1, LI2, LI3, और यहाँ पर ही दे देता हूँ 5, 6, 7, ठीक है। अब देखिए ये जो एरर दिखा रहा है, ये एरर क्या है, ये 3 डॉट का जो एरर है, अगर मैं इसे जूम कर दूं, जूम करने के लिए आपको कंट्रोल दबाना है और अपने माउस कर्सर का स्क्रॉल बटन को आगे तरफ मूव करना है, जिससे ये जूम हो जाएगा, ठीक है। ये एरर क्यों दिखा रहा है LI पे, ये एरर इसलिए दिखा रहा है कि LI तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, बट इस LI का यूज क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये एरर यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस LI को यूज करते हैं, यूज मतलब LI पे हमने तो डेटा ले लिया, अब इस LI के डेटा को दिखाना कहाँ पर है वो चीज हमें बताना होगा इसे। तो दिखाना है मुझे बुलेटेड लिस्ट 1 में, ध्यान देंगे बुलेटेड लिस्ट 1 इसका नाम है, ये देखो यहाँ पर ही, ये दिख रहा है यहाँ पर ही, यहाँ से देखो, ये इसकी आईडी का नाम क्या है, बुलेटेड लिस्ट 1, मतलब इसी आईडी पे मुझे डेटा लेना है। तो बुलेटेड लिस्ट 1 उसके लगाएंगे डॉट, डॉट का मतलब होता है का, मतलब बुलेट लिस्ट 1 का जो आइटम है उसमें क्या करो, ऐड करो, आइटम में ऐड करो, क्या करो, LI को ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो यहां से एरर हट गया, मतलब बुलेट लिस्ट 1 का आइटम में ऐड कर दो, डॉट का मतलब का, बुलेट लिस्ट 1 का आइटम का ऐड में LI को डाल दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज, बुलेट लिस्ट 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, उसके बाद करेंगे LI1, ठीक है, और यहां सेमीकोलन। इसी तरह से हमें और भी करना है, यहाँ पे कर देते 3 और यहाँ पर ही कर देते 4। तो ये मेरा सारा कुछ हो गया, सॉरी यहाँ पर ही करना है 2, यहाँ कर देते हैं 3, यहाँ कर देते हैं 2। तो ये मेरा ऐड हो गया है, ये मेरा पेज लोड पे ऐड हुआ है। तो ये मेरा जब भी मैं प्रोजेक्ट रन करूँ फर्स्ट टाइम तो ये पेज लोड पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये ईज पोस्ट बैक क्या है ये मैं आपको कभी और किसी वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं बताने जाऊंगा तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये होता है बुलेट लिस्ट। अभी देखो मैंने यहाँ पर कोई भी आइटम ऐड नहीं किया है, ये फिर भी ऐड होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पेज लोड में दिया, मतलब पेज फर्स्ट टाइम ही जब लोड हो, जब पेज फर्स्ट टाइम ही लोड हो तभी ये उसमें ऐड हो जाएगा। ये देखो ये सारा आइटम ऐड हो गया, जो आइटम हमने वहां से दिया था। अब ये तो पेज लोड पे ऐड हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ पेज लोड पे नहीं, जब कोई बटन को क्लिक करे या किसी भी चीज को क्लिक करे तब ये ऐड हो। अब ये क्लिकेबल तो है नहीं जो मैं इस पे क्लिक करूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस बटन पे जब क्लिक करूँ तो यहाँ पर आइटम ऐड होना चाहिए, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आइटम ऐड होना चाहिए। ध्यान से सुनना, इस बटन के क्लिक पे, ये बटन के क्लिक पे यहाँ आइटम ऐड होना चाहिए, या इस गूगल पे क्लिक करो तो यहाँ आइटम ऐड होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए करते हैं। तो सबसे पहले इवेंट, मैंने आपको बताया था कि मैं बुलेट लिस्ट के इवेंट के बारे में बताऊंगा। तो देखो बुलेट लिस्ट का इवेंट क्या होता है, इवेंट मतलब कुछ घटना, ठीक है, यानी कि बुलेट लिस्ट पे जब क्लिक किया जाए तब क्या होगा। जैसे मैंने क्या कहा था, इस बुलेट लिस्ट के क्लिक पे, तो इस बुलेट लिस्ट पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाकर के देखो ये जो बिजली जैसा साइन है यहाँ पर ही आता है पूरे इवेंट का बात, यहाँ पर ही सारा इवेंट आता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, जैसे इस पे आके इस डिजाइन व्यू में हम अपने बुलेट लिस्ट 2 पे आके अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो देखो ये अपने आप एक मेथड बना देता है जिसका नाम है बुलेट लिस्ट 2 क्लिक। यही है वो इवेंट। ये इवेंट पे हमें क्या करना है, जब भी इस पे बटन क्लिक हो तो मुझे डेटा ऐड करनी है, ठीक है। क्लिक करना मतलब उस पर कोई भी बटन ऐड हो, तो कोई भी बटन ऐड हो जब उस पर क्लिक किया जाए, ठीक है, उसमें जितना भी लिस्ट दिया हुआ उस पर जब क्लिक किया जाए, जैसे इसमें 3 लिस्ट है, इन तीनों में से किसी पे भी क्लिक करेगा तो वो इसी मेथड के अंदर आएगा, ठीक है। इस मेथड के अंदर आकर के हमें काम क्या करना है, उसके क्लिक इवेंट पे मुझे इसमें आइटम ऐड करना है, यानी कि इसके क्लिक इवेंट पे यहाँ पर ही आइटम ऐड करना है। इसे कैसे करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हम लोग करेंगे लिस्ट आइटम LI इज इक्वल टू, देखो बुलेटेड लिस्ट 2 में जो है 2 का जो आइटम है, 2 का जो आइटम्स है, उस आइटम्स का हमें क्या लेना है, इंडेक्स लेना है, कि वो जो क्लिक किया है वो उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो ई, देखो जो भी चीजें यहाँ पर ही घटना घटेगी, यहाँ पर ही जो भी चीज क्लिक होगा वो सारा डेटा, यहाँ पर ही कुछ भी हम करें, क्लिक करें या फिर किसी दूसरे पेज में जा रहा रेंडर हो रहा, कुछ भी डेटा करे, वो सारा चीज मुझे इसमें आ जाता है, वो सारा चीज हमारा ई में आ जाता है, ठीक है। जितना भी आर्गुमेंट पास हो रहा है, जो भी पैरामीटर कुछ भी चीज होता है वो सारा चीज ई में आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ई डॉट इंडेक्स, कि मेरे ई में जो भी क्लिक किया है उसका इंडेक्स, ई में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है,
उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज में एक इंडेक्स नाम का प्रॉपर्टीज होगा। तो ई डॉट इंडेक्स मतलब ई का जो इंडेक्स है उसमें जो भी वैल्यू है उसको उठा के डाल दो एल में। अब ये मेरा एल में तो आ गया, अब इस एल को मुझे दिखाना कहां पर है, तो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला चीज यूज किए थे दिखाने के लिए, हम लोग यहाँ इसे ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ आके कर दिया पेस्ट। ठीक है, देखो जैसे ही यहां से कॉपी हुआ वो यहाँ पर आके पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जब इस पे क्लिक करें तो क्या होगा, यहां से डेटा उठ के जाएगा एल में, और बुलेट लिस्ट 1 यानी इसमें आइटम्स में ऐड हो जाएगा वही चीज, कौन सा चीज, जिसपे हम लोग क्लिक किए वही चीज वहां पर जाके ऐड हो जाएगा। अब इसे रन करते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ कैलेंडर पे क्लिक कर रहा हूं तो देखना इसमें जाके कैलेंडर ऐड हो जाएगा। देखो कैलेंडर पे मैंने क्लिक किया, कैलेंडर ऐड हो गया, बटन पे मैंने क्लिक किया, बटन ऐड हो गया, चेक बॉक्स पे क्लिक किया, चेक बॉक्स ऐड हो गया। उसी तरह मैं बटन पे अगर क्लिक करता जाऊं तो देखो ये ऐड होते जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और अगर मैं चाहूं इस बटन के क्लिक पे इसी बुलेटेड लिस्ट में आइटम ऐड होना चाहिए तो मैं क्या करूं, तो इसे कट करते हैं। याद रहे उसे कट करना जरूरी है, अगर आप कट नहीं करेंगे तो वो रन टाइम में एडिटेबल नहीं होता है, रन टाइम में हम यहाँ पर कोई भी कोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, इसी के क्लिक पे इसमें तो ऐड हो रही है, मुझे बुलेट लिस्ट 1 में तो ऐड हो रही है, मुझे बुलेट लिस्ट 2 में भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसे कॉपी और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ करता हूँ पेस्ट, खाली से 1 को हटा के मैं कर देता हूँ 2। ठीक है, वो इसी में जाके आइटम ऐड हो जाएगा। करते हैं सेव और फिर करते हैं इसे रन। अब देखना दो जगह आइटम ऐड होगा। ठीक है, बटन पे क्लिक करा, देखो इसमें बटन ऐड हुआ, यहाँ भी बटन ऐड हुआ, कैलेंडर पे क्लिक करा, यहाँ भी कैलेंडर ऐड हुआ, यहाँ भी कैलेंडर ऐड हुआ, चेक बॉक्स पे क्लिक करा, यहाँ भी चेक बॉक्स पे ऐड हुआ, यहाँ भी, फिर मैंने बटन पे क्लिक करा तो वही हुआ, सेम चीज। देख रहे हो, समझ में आया। तो ये कैसे काम करता है। अब आप चाहो तो इसके क्लिक इवेंट पे बहुत सारी कोड कर सकते हो, जैसे डेटाबेस से डेटा मंगाना, या इसमें जो भी डेटा ऐड हो रहा है उसको डेटाबेस में भेजना। ये सारी चीजें बुलेटेड लिस्ट में होती है, आप कर सकते हो। ठीक है, बुलेट लिस्ट में अभी ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो यूजर कुछ टाइप करे वो चीज ऐड होना चाहिए। तो टाइप करने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, और ऐड करने के लिए एक बटन की जरूरत होगी कि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी चीज डाले जैसी बटन पे क्लिक करे वो चीज वहां ऐड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स को पढ़ा दूंगा उसके बारे में बता दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि बटन पे क्लिक करने से टेक्स्ट बॉक्स का डेटा बटन में कैसे जाता है। ठीक है, यही था बुलेट लिस्ट, इसके बारे में और कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ लॉजिक बताने आया हूं। आप यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके हर चीजें देख सकते हैं, क्या चीजें किस काम में आएगी, ये आप यहाँ पर जाके टेस्ट कर सकते हैं कि किन क्या चीजें करने से क्या होती है। और साथ ही मैं आपको कुछ चीजें के बारे में बाद में बताऊंगा, जैसे विजिबल, इनेबल, टूल टिप्स क्या आपको पता ही है कि कर्सर जब इस पे ले जाऊं तो मुझे क्या शो करना चाहिए, वो सब चीज टूल टिप्स है। और बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा समय आने पे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको सारी चीजें बताते जाऊंगा। ठीक है, तब तक ले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।